नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि डीडी फिटिश की जो 7वीं एनुअल ई ऑक्शन थी, वो शुक्रवार की शाम को कंप्लीट हो चुकी थी। लगभग शुक्रवार को कंप्लीट हो चुकी थी। बट अभी भी आप सोच रहे होंगे कि शुक्रवार चला गया, शनिवार भी चला गया, संडे भी जा रहा ही है। तो अभी तक प्रसार भारती ने इसका रिजल्ट क्यों नहीं निकाला है? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ एक जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से डीडी फिटिश ने अभी रिजल्ट को होल्ड कर रखा है। और इसके बारे में और मैं आगे इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि डीडी फ्रीडीज की जो ई ऑक्शन का जो रिजल्ट था, उसके अंदर अभी डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार की जो ई ऑक्शन की नीलामी जो हुई है, मतलब ई ऑक्शन में जो भी इनका अर्निंग होती है डीडी फ्रीडीज की, वो बहुत कम हुई है पिछले साल के मुकाबले। अगर उसे पिछले दो सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो प्रसार भारती के पास काफी ज्यादा अच्छे कह सकते हैं ना कि अच्छे अच्छे रुपयों में बोलियां लगी थी और बढ़ चढ़ के बोलियां लगी हुई थी। जो उनका बेस प्राइस था, उस बेस प्राइस से ज्यादा इनको अर्निंग हुई थी पिछले साल। बट इस बार क्या हुआ है कि यहाँ पर कार्टेल का संदेह लग रहा है इनको। कार्टेल जैसा कि आपको, अगर आप में से कोई अगर इकोनॉमिक्स लॉ का स्टूडेंट होगा या जिसने कंपटीशन एक्ट पढ़ा होगा, तो वहां पर जो एक कार्टेल होता है उसका मतलब होता है साठ गांठ कर लेना या गुट बना लेना, आपस में ग्रुप बना करके बोलियां लगाना। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई नीलामी वगैरह होती है तो जो मतलब जो बोली लगाते हैं, ठीक है, वो आपस में ही साठ गांठ कर लेते हैं कि भाई तू इतने में लगाइयो बोली, मैं इतने में लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे आपा। ऐसा कुछ करके वो आपस में साठगांठ कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर वो बोलियां लगाते हैं। इसी हिसाब से प्रसार भारती के साथ भी यही धोखा हुआ। जो अंदेशा यही आ रहा है कि प्रसार भारती के साथ भी कुछ यही हुआ है, जहां पर बड़े बड़े चैनलों ने या अदर चैनलों ने मिलकर के क्या किया है कि आपस में साठगांठ कर ली थी और आपस में ही ये कर लिया था कि हमें इस हिसाब से बोली लगाएंगे, इससे कम नहीं लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस हिसाब से जो अभी क्या है कि अंदेशा हो गया है प्रसार भारती को। प्रसार भारती को खबर मिली है कि यहाँ पर कार्टेल हुआ है, मतलब पहले से गुटबंदी हो गई है। जो बोलियां लगी हैं ये अपने आप से, मतलब पहले से ही सोच समझ कर, पहले से प्लानिंग करके, मतलब धोखे के हिसाब से, फ्रॉड के हिसाब से बनाई गई थी बोलियां। तभी इस बार प्रसार भारती को अर्निंग बहुत कम हुई है। मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि अगर अगर आपका जैसे जो चैनल था बकेट सी के अंदर, अगर हम बात करें न्यूज एंड करंट अफेयर्स का, तो पिछले साल जो सी का प्राइस था वो 7 करोड़ था। ठीक है, और वैसे तो अभी भी 7 करोड़ ही था। बट इसमें क्या हुआ कि पिछले साल अगर 7 करोड़ का रिजर्व प्राइस था, तो जो बोलियां लगी थी वो 14-14 करोड़ तक, 15-15 करोड़ तक बोलियां चली गई थी। मतलब इतना कंपटीशन था पिछले साल, जो हम बोल सकते हैं फेयर कंपटीशन था। और बोलियां भागती भागती ऊपर तक गई थी और 7 करोड़ का मिनिमम प्राइस था। लोगों ने, चैनलों ने 14-14 करोड़ तक पे करे हैं सिर्फ एक स्लॉट के लिए। बट इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस साल क्या हुआ कि काफी ज्यादा चैनल्स हिस्सा लेके आए, बट जो पेमेंट्स थी, जो नीलामी की बोलियां थी, वो बोलियां बहुत कम लगाई गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर दे सकते हैं कि जैसे कि जो अभी अंदाजा लग रहा है कि 2025-26 की जो नीलामी हुई है, वहां पे प्रसार भारती को लगभग लगभग अंदाजा 200 से 300 करोड़ का नुकसान होगा पिछले साल के एवरेज में। ठीक है, क्योंकि पिछले साल प्रसार भारती ने 64 चैनलों को स्लॉट्स दिया था और लगभग 1157 करोड़ रुपए कमाए थे। पिछले साल की बात है, ठीक है। और 2023 में 1071 करोड़ रुपए कमाए थे। बट इस बार की जो चांसेस लग रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि 800-900 के आसपास का इनकी कमाई होगी 2025-26 में। तो काफी ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो गुटबंदी का जो आरोप है, ये कार्टेल का आरोप कैसे लगा? देखो, आरोप तो इस वजह से लग गया है कि कहीं ना कहीं से बातें लीक हुई हैं, प्रसार भारती से बातें लीक हुई हैं, या कुछ भी हो सकता है। जो ये चैनलों की बोली के बारे में कि कौन कौन हिस्सा ले रहा है, एक राउंड में कितने चैनल जीतेंगे या एक राउंड में कितने चैनल हिस्सा ले रहे हैं, इनकी पल पल की अपडेट वो कहीं ना कहीं बाहर चैनलों के पास लीक हो रही थी। तो घर का बेदी लंका ढाई वाली बात है कि कोई अंदर से ही बंदा होगा ऑफिशियल प्रसार भारती की साइड से। कुछ भी रीजन हो सकते हैं, हमें इसका अभी कुछ पता नहीं है। जिसकी वजह से क्या था कि जो बिड प्राइस है वो थोड़ी कम लगी है और प्रीमियम नहीं मिला उस पे। ठीक है, अब जैसे जी एंटरटेनमेंट, जब से ये न्यूज चैनल जी एंटरटेनमेंट, सोनी पल वगैरह आए थे, इन्होंने तो क्या किया, पहले राउंड में ही मतलब धावा बोल करके, मतलब आप समझ सकते हो कि इतने बड़े ब्रॉडकास्टर हैं, पहले राउंड में ही बकट ए प्लस के अंदर ही उन्होंने, पहले ही राउंड के अंदर इन बड़े चैनलों ने अपनी बोली लगा करके खुद को जिता लिया। वो बात अलग है, शाहरुख नेक्स्ट डे जीता था, बट फर्स्ट डे लगभग लगभग ये सब जीत गए। उसी तरह उसी हिसाब से बकेट ए के अंदर उन्होंने ही जीता, बड़े
प्रीमियम देकर ही जीतते थे, ये जैसे स्टार उत्सव मूवीज़ वगैरह ये भी। तो ये चैनल बड़े ब्रॉडकास्टर पहले राउंड में ही जीत गए, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं बकेट सी के अंदर भी कुछ हुआ यूं कि जब पहले राउंड का बोली लगी थी तब एनडीटीवी ने 14 करोड़ के अंदर लगभग मतलब स्लॉट जीता। फिर रिपब्लिक भारत ने स्लॉट जीता ये लगभग इसी राउंड में 12-13 करोड़ में। फिर न्यूज़ 18 इंडिया ने भी खरीद लिया। बट फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब सेकंड राउंड चला है ना, सेकंड राउंड के बाद मतलब यहीं से दिक्कत स्टार्ट हुई। सेकंड राउंड में जब दोबारा से चैनलों ने बोली लगाई है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 या 4% का ही प्रॉफिट हुआ है प्रसार भारती को, सिर्फ 2 और 4% का। कहाँ पर न्यूज चैनल के 105% प्रॉफिट हो गया, बट जब नेक्स्ट राउंड हुआ तो सिर्फ 2 और 4%। मतलब बातें कहीं ना कहीं यहीं से लीक हुई आप हैं। न्यूज़ चैनल आज तक का एग्जांपल ले सकते हैं। आज तक ने पिछले साल जब एक अपना न्यूज़ स्लॉट खरीदा तो लगभग उसने 14-15 करोड़ पेमेंट करी थी, बट इस साल जब आज तक ने बोली लगाई है तो वो सिर्फ 8 करोड़ के अंदर अपना स्लॉट जीत गया। मतलब 8 करोड़ के अंदर अपना स्लॉट जीतता है। गुड न्यूज़ टुडे भी पिछले साल 10-11 की रेंज में था, इस बार भी उसने सिर्फ 8 करोड़ के आसपास अपना स्लॉट जीता है। न्यूज़ 24 भी लगभग पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर की बोली लगाई थी, इस साल भी वो लगभग 8 करोड़ के अंदर स्लॉट जीतता है। तो आप देख सकते हो कि प्रसार भारती को 50% तक नुकसान हुआ है। तो इस हिसाब से लगभग लगभग बहुत कम कमाई प्रसार भारती को हुई है। मतलब जो प्राइस होना चाहिए था उससे जो प्रॉफिट होना चाहिए था, प्रॉफिट का जो उनको एक विश्वास था कि इतना ज़्यादा इस बार मिलेगा, बट इस बार उनको नहीं मिल पाया। तो कार्टेल का संदेह हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या है कि क्या पता रिजल्ट होल्ड हो सकता है, ठीक है। रिजल्ट अभी क्या पता ना निकाले, हो सकता है कि रिजल्ट मंडे को निकाल दें अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। अगर वहाँ पर कोई कार्टेल की स्थिति उनको समझ में नहीं आती है, कार्टेल नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था, तो हो सकता है कि वो सोमवार को ही रिजल्ट निकाल दें। बट अगर आप मान के चलो अगर सोमवार मंगलवार तक रिजल्ट नहीं आया ना, तो इसका मतलब है कि जो प्रसार भारती है वो अपना जो रिजल्ट है वो होल्ड रख सकती है, ठीक है। वो अपना रिजल्ट होल्ड रख सकती है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल सकती है, ठीक है। छानबीन होगी कि कहाँ दिक्कत थी, कैसे इतना कम हो अगर गया। प्रसार भारती की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ गया कि यहाँ पर ज़रूर कार्टेल हुआ था, यहाँ पर मतलब आपस में मिलजुल करके इन्होंने बोलियां लगाई हैं ताकि प्रसार भारती को नुकसान हो, तो देखो अगर सच में अगर ऐसा कार्टेल पाया गया तो हो सकता है कि प्रसार भारती अपना रिजल्ट होल्ड करके और ई नीलामी की दोबारा से करवा सकते हैं। मतलब कन्फर्म नहीं है ऐसा हो कि नहीं हो, क्योंकि आपको अभी 1-2 दिन का वेट करना ही पड़ेगा। मंडे ट्यूसडे तक का वेट कर लीजिए, क्या पता कल ही निकाल दे, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो क्योंकि अब यहाँ पर इंडस्ट्री ये बोल रही है, टीवी इंडस्ट्री ये बोल रही है कि प्रसार भारती को अब क्यों गुस्सा आ रहा है इतना, प्रसार भारती क्यों इतना मतलब चिढ़ गई है कि उसको नुकसान कम हुआ है। क्योंकि प्रसार भारती ने क्या किया ना, पिछले कई सालों में उसने प्राइस भी ज़्यादा हाई कर रखा था और जिसकी वजह से काफ़ी ब्रॉडकास्टर हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। और जैसे कि 7 करोड़ का स्लॉट 15-15 करोड़ में बेच रही थी। तो इंडस्ट्री अभी कह रही है कि प्रसार भारती आपको इतना दुख क्यों हो रहा है, जब वो एक स्लॉट को 7 करोड़ के स्लॉट को जब वो 14 करोड़ में बेच सकती है, जब उसको इस बार कम बिका है तो वो इतनी नाराज़ क्यों हो चुकी है। तो सबके लोगों के अपने अलग अलग व्यूज़ हम निकल के सामने आ रहे हैं। बट हमें तो अभी तक क्या है कि ऑफिशियल रिजल्ट का वेट ही करना है, उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि क्या होगा। बट हम ये बस यही चाहते हैं कि भाई जो ये रिज़ल्ट है वो ही ओके आ जाए और ये मतलब सब कुछ अपने स्लॉट्स वगैरह जो प्रॉपर थे वो पूरे पूरे स्लॉट्स फिलअप हो जाए, मतलब कोई स्लॉट खाली ना रहे, क्योंकि वही खाली रहेगा फिर पूरे साल ही खाली रहता है, फिर कोई जल्दी आता तो है नहीं डी डिश पर बीच में, क्योंकि प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थे लगभग थोड़ी बहुत आज के व्यूज़ थे कि भाई डी डिश क्यों नहीं अपना रिजल्ट निकाल रही है, तो ये उसके कुछ कारण थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है इसको बनाने में। और अगर मेरे चैनल पर भी आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मुझे कोई जानकारी मिलती है तो आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।